ओ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आ चुका हूँ एक और न्यूली रिलीज सीरीज को लेकर जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों से बोल रहा होता है, चलो हम सब ट्रेजर हंटर बनते हैं, हम सब दुनिया भर के ट्रेजर्स को हंट करेंगे और हासिल करेंगे। देखते हैं उसकी बातों से उसके सभी दोस्त इम्प्रेस होते हैं। वो सभी बोलते हैं हाँ ये मजेदार लगता है, चलो करते हैं। भाई बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो सब लोग मान जाते हैं। तभी वो बंदा फिर बोलता है अगर हम सब लोग साथ हों तो हम लोग यकीनन ये कर सकते हैं। हमारा गोल होगा दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो बनने का। हम अपने एमसी क्राई को देखते हैं जो कि इन सब की बातें काफी ध्यान से सुन रहा होता है। तभी वो बंदा फिर बोलता है चलो सब मिलकर एक दिन इंपीरियल कैपिटल जैवरूडिया चलें। सही कहा ना क्राई। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्राई सिटी में घूम रहा होता है। वो बताता है इंपीरियल कैपिटल में ट्रेजर हंटर्स को हीरोज की तरह माना जाता है। वो दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स में ट्रैवल करते हैं और उसके अंदर छिपे ट्रेजर्स को कलेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा काम है जहाँ तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है क्योंकि यहाँ मॉन्स्टर जिन्हें फैंटम भी कहते हैं उनसे तुम्हारा सामना कभी भी हो सकता है। पर इस काम में तुम्हें दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ मिलता है। अभी वो अपने सामने काफी लंबी लोगों की लाइन देखता है। तभी वो बताता है क्लैन जिसका नाम फर्स्ट स्टेप है वो कैपिटल में काफी काबिल मानी जाती है। आज वो नए मेंबर्स को मौका देने के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। एक क्लैन कई पार्टीज का कलेक्शन होता है जहाँ वो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर तुम्हारे बड़े सपने हैं तो एक अच्छी पार्टी को ज्वाइन करना और अपने साथियों के साथ स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है। पर बदकिस्मती से मैं ये नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं एक लड़की बोलती है क्या तुम भी पार्टी ज्वाइन करने आए हो? क्राई उसकी तरफ देखता है। तभी वो लेडी बोलती है माफ करना ऐसे अचानक पूछने के लिए। तब इतने चुप चुप थे तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, पर तुम मुझे थोड़े सही लगे। वैसे मेरा नाम रूडा है, मैंने हाल ही में अपने लेवल 3 को अचीव किया है। अभी क्राई अपना नाम बताता है, मेरा नाम क्राई एंड्रे है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा रूडा। रूडा बोलती है वैसे बहुत सारे लोग आए हैं है ना? वैसे अब तक मैं अकेली ही थी पर मैं व्हाइट वुल्फ डैन के ट्रेजर को हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं कोई पार्टी ज्वाइन कर लूं। तभी हम देखते हैं एक बंदा वहां आता है, बोलता है हंसाओ मत लड़की। रूडा बोलती है तुमसे किसी ने पूछा? तभी वो बंदा बोलता है तुमने लेवल 3 पर होते हुए व्हाइट वुल्फ डैन को हैंडल करने की कोशिश की। वैसे कुछ भी हो ये जगह चूजों के लिए नहीं है बच्ची। तभी रूडा बोलती है क्या तू मेरे को चूजा बोल रहा है? तभी वो बंदा बोलता है लेवल 3 को कहीं और मिड ग्रेड माना जा सकता है पर यहाँ सिर्फ तुम एक बिगनर हो लड़की, तुम्हें घर जाना चाहिए नहीं तो बच्ची को चोट लग जाएगी। हम देखते हैं वो लोग इसी तरीके से लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आता है, बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो? उस बंदे को देखकर वो लोग अपना वीएप चेंज कर लेते हैं और नॉर्मली बात करने लगते हैं कि हम लोग तो बस बात कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं वो सिक्योरिटी वाला बंदा उन लोगों की बात नहीं मानता और लोगों में खूब झाड़ लगाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है अब जहाँ सभी लोग अब अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ क्राई और रूडा भी होते हैं। रूडा इतने सारे लोगों को देखकर बोल रही होती है मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, तुम? तभी हम देखते हैं क्रे बोलता है मेरा ये 5वीं बार है। तभी रूडा बोलती है क्या इतनी बार? मुझे माफ करना। तभी क्रे बोलता है कोई बात नहीं। तभी क्रे अपने मन में सोच रहा होता है हंटर्स के लिए स्किल्स ही सब कुछ होती हैं। उनके पास टैलेंट होता है वो नाम और रुतबा कमाते हैं और जिनके पास स्किल्स और टैलेंट नहीं होता उनको जिंदगी में मुश्किलें होती हैं। रूडा पूछती है क्राई वो तगड़ी पार्टी कौन सी है? वहाँ काफी भीड़ है। तभी क्राई बताता है ओ ये आर्क ब्रेव के मेंबर हैं। ये लोग भी लोगों को रिक्रूट करने आए हैं। इन लोगों ने सिर्फ 6 मेंबर्स के साथ लेवल 7 ट्रेजर वॉल्ट को कंप्लीट कर रखा है। ये लोग इलाइट वॉरियर्स हैं। रूडा इस चीज से चौंक जाती है। तभी क्राई आगे बताता है और जो बंदा बीच में बैठा है वो है उनका लीडर आर्क रोबिन। उसने तुम्हें अपने टीम में चुन लिया तो तुम्हारे हंटर के रूप में सफलता मिलना गारंटेड है। पर जितना मैं जानता हूँ उसने कभी भी अपने पार्टी मेंबर्स को इन इवेंट्स की मदद से कभी नहीं लिया। रूडा पूछती है तो वो उनके बगल में जो चेयर खाली डली हुई है उसके बारे में क्या? भी हम देखते हैं क्राई के उत्तर देने से पहले ही वही बंदा फिर से आ जाता है जिसने पहले रूडा को परेशान किया होता है। वो बोलता है तुम सच में ना समझ हो? रूडा बोलती है तुम फिर से आ गए? भी वो बंदा बोलता है लगता है मुझे यानी लॉर्ड ग्रेग को तुम्हें बताना पड़ेगा। रूडा उसे मना कर देती है लेकिन ग्रे किसी की नहीं सुनता। वो बताता है वो उस पार्टी का टेबल है जिन्होंने फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट किया था यानी कि द ग्रेवर्स। रूडा बोलती है क्या एक क्लैन के फाउंडर्स का टेबल? क्राई अपने मन में सोच रहा होता है द ग्रेवर्स ये उन लोगों का ग्रुप है जो कुछ साल पहले इस कैपिटल में आए थे। अपने बेहतरीन टैलेंट और ताकत के कारण इन लोगों ने टॉप पार्टीज के रूप में अपना नाम कमाया।
इनका पूरा नाम ग्रेविंग सोल्स है और ये मेरे दोस्तों की पार्टी है। ग्रे बताता है एक अफवाह है, कई सालों बाद ग्रेवर्स अपने लिए पार्टी मेंबर चुन रहे हैं, इसीलिए देखो यहाँ कितने सारे लोग आए हैं। और बस यही बात नहीं, ये सभी द ग्रेटेस्ट ग्रेवर में ज्वाइन होना चाहते हैं। तभी वहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो काफी चिल्ला रहा होता है, हे ग्रेवर्स कहाँ हैं? मैं यहाँ ज्वाइन होने आया हूँ, मेरे पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। मैं नंबर 1 हंटर बनना चाहता हूँ और मैं लेवल 4 पे हूँ। कहाँ है वो? अभी हमें देखने को मिलता है उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो बोलती है तू ज्यादा चिल्ला रहा है बच्चे। हमें देखने को मिलता है एक बंदा उस लड़की को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की बोलती है अगर मेरी बहन भी यहाँ होती तो वो भी यही करती। देखते हैं माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका होता है, वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए ग्रे बोलता है वाह अब देखने को मिलेगी फाइट। वो अपने आदमियों से कह के आसपास की जगह को खाली करवा देता है और फाइट के लिए एक बढ़िया एक एरिना की तरह बना देता है और बोलता है चलो अब स्टार्ट हो जाओ। हमें देखने को मिलता है वो तो फुल मजे लेने के मूड में होता है। तभी हम क्राई को देखते हैं जो बोलता है अगर हम यहाँ फंसे तो हम लोग गए काम से। ये बोलते हुए वो वहां से जाने लगता है। उसके पीछे रूडा तो वैसे नहीं जाना चाह रही होती है, लेकिन वो भी चल देती है। तभी हम देखते हैं वो जो रेड हेयर वाला बंदा होता है वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर अटैक जैसे ही करने वाला होता है, तभी सामने खड़ी लड़की ये अपने वेपन निकाल लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसको कुछ एहसास होता है। वो जैसे ही अपने बगल में देखती है उसको देखने को मिलता है क्राई वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं वो रेड हेयर वाला बंदा जैसे ही उस लड़की पर अटैक करने वाला होता है, लड़की तो उस जगह से हट चुकी होती है क्योंकि और अचानक से क्राई के सामने आ जाती है, उसका रास्ता रोक लेती है। तभी वो लड़की बोलती है क्राई से मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ कब से हो? वो काफी शर्मा रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे आता है आर्क जो बोलता है अरे क्राई तुम लेट हो, तुम्हारे बिना यानी क्लैन मास्टर और ग्रेविंग सोल के लीडर के बिना हम कुछ शुरू ही नहीं कर सकते। हम रूडा को देखते हैं जो ये चीज सुनने के बाद शॉक हो जाती है, क्या क्लैन मास्टर ग्रेवर्स का लीडर? आखिर क्या हो रहा है यहाँ? हम देखते हैं सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं। अभी हमें कुछ साल पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ क्राई हमें बता रहा होता है हम बस कैपिटल आए ही थे और हमने काफी तेजी से ट्रेजर बोल्ट्स को खत्म करना शुरू कर दिया। क्राई को देखते हैं जो एक जगह नॉर्मली खड़ा हुआ होता है और उसके सभी दोस्त मॉन्स्टर हंट कर रहे होते हैं। हम देखते हैं एक मॉन्स्टर क्राई पे अटैक करने वाला होता है, तभी दूसरा दोस्त उस पर अटैक करके उसे ठिकाने लगा देता है। तभी हमें देखने को मिलता है एक लड़की आती है जो बोलती है क्राई अगले मॉन्स्टर को मैं हराऊंगी। तभी हमें देखने को मिलता है वो रेड हेयर वाला बंदा जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, वो बोलता है सही है तुम्हारी स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है, तुम खुद चारा बन गए ताकि हम लोगों को मौका मिल सके। तभी हम क्राई को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे पता ही नहीं चला, हम सबका एक ही सपना था सबसे बेस्ट ट्रेजर हंटर बनना, पर हम सबके पास टैलेंट बराबर नहीं था। अपने दोस्तों के पोटेंशियल के मुकाबले मैं काफी साधारण था। अगर मैं उनके साथ रहता तो आज नहीं तो कल मैं उनके रास्ते में आता। हालांकि ये लोग इतने अच्छे हैं कि मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी मुझे खुद के लिए ये डिसीजन लेना पड़ा। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसने टीम को छोड़ने वाली बात अपने दोस्तों को बता दी होती है और बोल रहा होता है शुक्रिया, मुझे उम्मीद है तुम सब आगे चल के बहुत अच्छे हंटर बनोगे। लेकिन हम रेड हेयर वाले बंदे को देखते हैं जो बोलता है राय मैं कुछ समय से सोच रहा था कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है ना? राय बोलता है हाँ तुमने सही कहा। तभी वो रेड हेयर वाला बंदा बोलता है तो तुम हमारे लीडर बनो। राय तो ये चीज सुनकर शॉक हो चुका होता है कि क्या? सभी लोग इस चीज से एग्री करते हैं। हम देखते हैं एक लड़की तो बोलती है तुम तो स्पीच देने में भी अच्छे हो, यानी कि इन लोगों को लग रहा होता है कि अभी तक जो क्राई ने बोला वो सब एक स्पीच दे रहा था। वो क्राई को देखते हैं जो सोच रहा होता है क्या सालो तुम लोगों ने मेरी बात सुनी भी थी? क्राई बोलता है तो इस तरह सब कुछ शुरू होके सब खत्म हो गया। तो कुछ इस तरह मैं सालों से अपने दोस्तों की पार्टी का लीडर रहा हूँ। मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं हंटर बनने से रिटायर हो जाऊं। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग पहली बार अपने क्लैन मास्टर को देखकर काफी हैरान हो चुके होते हैं। हम क्राई को देखते हैं जो उसी खाली चेयर पे बैठ चुका होता है क्योंकि वो उसी के लिए होती है। आर्क क्राई से बोलता है लगता है तुम अच्छे कैंडिडेट को भीड़ में मौजूद रहकर ढूंढ रहे थे, इसीलिए तो शायद तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है ना? तभी क्राई को देखते हैं कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तभी क्राई बोलता है मैं सो रहा था, मुझे यूनिफॉर्म पहनने का टाइम ही नहीं मिला। तभी आर्क बोलता है चलो अगर तुम कह रहे हो तो। तभी क्राई अपने मन में सोच रहा होता है आर्क ही यहाँ ऐसा नहीं है, हंटर्स बेसिकली कभी किसी की बात नहीं सुनते। तभी हम देखते हैं नो आर्क की शिकायत कर रही होती है मास्टर ये बहुत कड़वा बोलता है, इसको तो क्लैन रोस्टर में डाल देना चाहिए। अभी हमें बैकग्राउंड में क्राई की आवाज सुनाई जाती है, इसका नाम टीनो है और ये मेरे बचपन की दोस्त लिज की बहन है। आर्क क्राई से पूछता है तो क्या चल रहा है, क्या तुम्हें कोई अच्छा कैंडिडेट मिला? क्राई बोलता है वैसे हमारे पास काफी मेंबर्स हैं, लेकिन मैं कहूँ मैंने एक काबिल कैंडिडेट को ढूंढा है, क्या तुम उसे लोगे? आर्क एक सेकंड भी नहीं लगाता और बोल
बोल देता है हाँ मैं लूंगा, मुझे तुम पर भरोसा है। वे वहाँ मौजूद बंदों को देखते हैं जो ये चीज सुनकर तो काफी हैरान हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं आर्क की एक टीममेट बोलती है क्या ऐसे अचानक। तभी आर्क उसे रोक देता है। क्राय पूछता है कोई भी। तभी आर्क बोलता है हाँ, जिसको तुम रेकमेंड करते हो। क्राय अपने मन में सोच रहा होता है कि ये है आर्क, सिर्फ हैंडसम ही नहीं दयालु भी है। लेकिन हम आर्क की टीममेट को देखते हैं जो काफी गुस्सा हो रही होती है कि क्राय कैसे किसी को भी थोप सकता है इन लोगों पे। तभी हम टीनो को देखते हैं जो क्राय से बोल रही होती है आपके द्वारा चुना जाना सम्मान की बात है, पर मैं आपकी टीम में रहना चाहती हूँ। मतलब वो शर्माते हुए बोल रही होती है, उसे लग रहा होता है कि क्राय उसको ही चुनने वाला है। हम उस छुटकू रेड एयर वाले बंदे को देखते हैं जो हंगामा मचा रहा होता है कि ऐसे कैसे किसी को भी चुना जा सकता है, अगर चुनना ही है तो मुझे चुनो, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं लेवल 4 पे हूँ। क्राय बोलता है तुमने कहा तुम लेवल 4 पे हो। वो बंदा बोलता है तो क्या। तभी क्राय बोलता है तो तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बंदा अपना नाम गिलवर्ट बताता है। तभी क्राय बोलता है ठीक है, लेकिन चुना सिर्फ एक ही जाएगा, लेकिन अगर तुम सब लोग मौका चाहते हो तो मैं तुम सबको मौका दूंगा। ये बोलते हुए वो अपनी अंगूठी को निकालते हुए उन लोगों की तरफ फेंक देता है और बोलता है जिसके पास भी मेरी अंगूठी होगी वो चुन लिया जाएगा। देखते हैं वो जैसे ही अंगूठी आगे बढ़ रही होती है गिलबर्ट उस अंगूठी को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं टीनो की लात लगती है उसके मुंह में और इसी के संग उसके अंचर पंचर ढीले हो जाते हैं। हम देखते हैं वो अंगूठी लुढ़कते हुए उन सभी कैंडिडेट्स के पास जाने लगती है और सभी कैंडिडेट्स अंगूठी के पीछे भागने लगते हैं, लेकिन टीनो उन सबको भी ठिकाने लगाने लगती है। हम देखते हैं उस जगह में काफी तोड़ फोड़ होने लगती है। तभी क्राय बोलता है उस अंगूठी को वापस करने की कोई जरूरत नहीं, जो भी जीते वो अपने पास रख सकता है। फिर वो आर्क को बाय बोलकर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं आर्क को जो बोलता है ये अभी भी नहीं बदला। तभी हम उस प्रोग्राम वाली जगह की हालत देखते हैं जहाँ काफी तोड़ फोड़ हो रही होती है, धमाके हो रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फर्स्ट स्टेप क्लैन का घर दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की क्राय से बोल रही होती है क्राय तुमने तो ब्रेकिंग न्यूज बना डाली। हाँ वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोल रही होती है आर्क ब्रेव कैंडिडेट रिक्वायरमेंट, ये इवेंट जगह के तबाह होने के कारण खत्म हुआ। क्राय पूछता है क्या किसी पर्सन को इस चीज से कोई दिक्कत हुई। लड़की नहीं बोलती है। तभी हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम ईवा होता है और ये फर्स्ट स्टेप क्लैन की वाइस क्लैन मास्टर होती है। ईवा आगे बोलती है पर एक्सप्लोरर एसोसिएशन को कुछ कहना है। क्राय बोलता है ठीक है, उस जगह की तोड़ फोड़ का हर्जाना क्राय के अकाउंट में डाल दो और प्लीज उसे एक्सप्लोरर एसोसिएशन भी भेज देना। ईवा बोलती है तुम सच में आर्क पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड रहते हो, लेकिन एक्सप्लोरर एसोसिएशन वालों ने स्पेशली तुम्हें बुलाया है। इस चीज से पहले तो वो थोड़ी आनाकानी करता है, लेकिन फिर वो बाद में मान जाता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। अभी हम एक बहुत बड़े घर का सीन देखते हैं जहाँ क्राय घुटनों के बल लेट लेट कर झुक झुक कर माफी मांग रहा होता है। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था और मैंने ये चीज देखी थी कि वहाँ किसी पर्सन को कोई दिक्कत ना हो, तो इस चीज के लिए मुझे माफ कर दो, काफी रो चुका हूँ, अब मुझे आइसक्रीम ला कर दो। वो इसी तरीके से नौटंकी कर रहा होता है। तभी वो लेडी बोलती है तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। तभी वो आदमी बोलता है अरे मैंने इसे डांटा हो तब मैं इसको माफ करूं। अभी हम देखते हैं वो लेडी आगे बढ़ते हुए एक बुक को क्राय के हाथों में थमा देती है। वो टकलेश्वर चाचा बोलते हैं भले ही कोई ऑफिशियली कंप्लेन ना करे, लेकिन एक क्लैन को दूसरों के अंदर एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। अगर तुम बिना पनिशमेंट के निकल गए तो ये ठीक नहीं होगा। वहीं हम क्राय को देखते हैं बोल रहा होता है इसका मतलब मुझे कोई काम करना पड़ेगा। तभी वो बताता है एक्सप्लोरर एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है कि हंटर्स के लिए अलग अलग तरीके की जॉब्स को पाती है। कुछ जॉब्स में काफी कम पैसे मिलते हैं और कुछ जॉब्स काफी मुश्किल होती हैं। उन जॉब्स को कोई नहीं करना चाहता है, हंटर उन जॉब्स को रोज का काम कहते हैं। तभी क्राय गार्क से बोलता है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, चलो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, पर हमारी ये गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी। ये बोलते हुए वो उस बुक में से कोई मिशन ढूंढने लगता है। तभी उसको एक मिशन दिखता है लेवल 3 का, जो एक रेस्क्यू मिशन होता है। ये लेते हुए वो वहां से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की गार्क से बोल रही होती है क्राय हमेशा एनर्जी से भरा रहता है। गार्क बोलते हैं हाँ वो हमेशा से ही ऐसा है, वो बिल्कुल नहीं बदला, और देखो तो उसने सबसे डेंजरस मिशन को चुन लिया। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्राय को जो ये मिशन आर्क को देना चाह रहा होता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता है। तभी हम देखते हैं क्राय टीनो से पूछता है क्या तुम फ्री हो। हम टीनो को देखते हैं जो काफी खुश हो जाती है। वो बोलती है मैं आपके लिए हमेशा फ्री हूँ। हम देखते हैं तभी क्राय बोलता है ठीक है तो ये मिशन तुम करना। ये चीज़ सुनने के बाद तो भाई टीनो की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। लेकिन हम क्राय को देखते हैं जो अपनी एक जंजीर जैसी, जिसको वो हाउंडिंग चेन बोलता है, उसको उसके पीछे भेज देता है। उससे वो टीनो को पकड़ लेता है। हम टीनो को देखते हैं जो बोल रही होती है मास्टर आपने मेरे संग धोखा किया है, मैं तो आपके संग आइसक्रीम खाना चाहती थी और आपने मुझे इस मिशन में डाल दिया। तभी क्राय बोलता है मैं समझता हूँ। तभी टीनो बोलती है मास्टर मैं लेवल 4 पे हूँ, मैं 5-5 लोगों को रेस्क्यू कैसे करूंगी। तभी क्राय बोलता है
परेशान मत हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। इस चीज़ से टीनों को लग रहा होता है जैसे क्राय उनके संग जाने वाला होता है, लेकिन तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वही तीनों बंदे जो कि टीनों के संग जाने वाले होते हैं। इस चीज़ से टीनों बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन हम क्राय को देखते हैं जो कि खुश होता है। तो गाइज इसी के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द लाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।